So hello everybody, this is Priti Shruti and welcome back to my YouTube channel. And in today's session we will discuss a short story Lachbanti, which was written by Rajendra Singh Bedi. Okay, so before going to the story, पहले राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में कुछ जान लेते हैं. That he was a famous Indian Urdu writer, not only writer but also a film director, screenwriter, dialogue writer. Okay, and he was born in the year 1915, 1st September, and was died in 11th November 1984. Okay, and बहुत सारे स्टोरीज लिखे हैं जैसे कि दस्तक, फगुन, अनुपमा, मुट्ठी भर चावल एट्सेट्रा. ठीक है, एंड ही हैज़ रिटन 72 स्टोरीज जिसके लिए वो बहुत ही पॉपुलर है. ठीक है, एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज द सेकेंड बेस्ट उर्दू स्टोरी राइटर आफ्टर सदत हसन मंटो. सदत हसन मंटो के बाद राजेंद्र सिंह बेदी को बेस्ट उर्दू स्टोरी राइटर के हिसाब से माना जाता है. ठीक है, एंड उनके वर्क्स तो आप लोग देख लेना, बहुत सारे हैं, 72 हैं. ठीक है, एंड उनके कुछ अवार्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड जब मिला था, दैट इज़ 1965 फॉर हिज वर्क एक चदर मैली सी. ठीक है, फिर गलीफ अवार्ड 1978 को मिला था. नेक्स्ट फिल्म फेवर बेस्ट स्टोरी अवार्ड मिला था 1956 को. ठीक है, उनके वर्क्स गरम कोट के लिए जो कि लिखा था 1955 को. फिर फिल्म फेवर बेस्ट डायलॉग अवार्ड जो मिला था उनको 1959 को फॉर हिज वर्क मधुमती व्हिच वाज रिटेन इन 1958. राइट, नेक्स्ट फिल्म फेवर बेस्ट डायलॉग अवार्ड जो मिला था 1971 को फॉर हिज वर्क सत्यकम व्हिच वाज रिटेन इन 1969. ओके, सो ये तो हो गए राजेंद्र सिंह बेदी. ठीक है, फिर और क्या है, ये जो स्टोरी है लाजबंती, फॉर बिफोर इट वॉज रिटेन इन उर्दू बट लेटर इट वॉज अगेन ट्रांसलेटेड बाय खुशवंत सिंह एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स. ओके, तो स्टोरी देखते हैं. राइट, चलते हैं स्टोरी के ऊपर. बट बिफोर गोइंग टू द स्टोरी मैं पहले इसके कुछ बैकग्राउंड सिनेरियो के बारे में बता देती हूँ कि दिस स्टोरी लाजबंदी इट वॉज सेट ड्यूरिंग द एरा ऑफ पार्टीशन. ठीक है, एंड मैन फोकस किया गया है वुमेन के ऊपर. एंड आप लोगों को तो पता है कि ड्यूरिंग द एरा ऑफ पार्टीशन वुमेन की क्या वैल्यू थी. उनकी कुछ वैल्यू ही नहीं थे, उनको कुछ उनकी बातें कुछ सुना नहीं जाता था. ठीक है, वो तो पैट्रिकल सोसाइटी था, फिर सिर्फ मैन जो बोलते थे वही होता था. राइट, एंड वुमेन वो सिर्फ ओबे करते थे, डोमिनेट होकर रह जाते थे. दे वर द लोअर कैटेगरी वन. राइट, तो एंड उस टाइम आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ था कि पार्टीशन के बाद जो वुमेन होते थे उनको एक्सचेंज किया जाता था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. कुछ वुमेन वो इंडिया से पाकिस्तान जाती थी एंड अगेन कुछ वुमेन्स वो पाकिस्तान से इंडिया आती थी. क्यों? बिकॉज उस टाइम वुमेन को माना जाता था एज द सोर्स ऑफ प्लेजर ओनली. ठीक है, एंड उनका कुछ काम नहीं होता था, वो सिर्फ मैन सोसाइटी को सिर्फ प्लीज़ करेंगे, उनको खुश करेंगे, तो उसके लिए वो बस एक्सचेंज करते थे इंडिया से पाकिस्तान. ठीक है, एंड उनके साथ सिर्फ मॉलेस्टेशन होती थी, रेप होती थी, एंड उनको सोर्स ऑफ प्लेजर माना जाता था. ठीक है, एंड ये स्टोरी में उसी को ही बताया गया है कि एक वोमेन की जो प्लाइट होती है, नॉट वोमेन, अबडक्टेड वोमेन, उसकी जो प्लाइट होती है, उसकी जो हिडन पेन होती है, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, तो अब चलते हैं स्टोरी के ऊपर. ठीक है, एंड ये स्टोरी में जो मेन प्रोटैगोनिस्ट हैं दैट इज सुंदरलाल एंड लाजबंती, इन दोनों मेन प्रोटैगोनिस्ट हैं. एंड स्टोरी के पहले ये दोनों एक कपल हैं. ठीक है, तो इनके जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छे से चल रही होती है. ठीक है, बहुत अच्छे से दे वो स्पेंडिंग देयर मैरिड लाइफ. बट लाजबंती जो है सी विच ऑल्सो गॉट किडनैप ड्यूरिंग पार्टीशन, वो भी उसकी भी किडनैपिंग हो जाती है. ठीक है, तो उसकी जब किडनैपिंग हो जाती है तो सुंदरलाल अकेला हो जाता है. देन ही बिकम वेरी सैड. एंड और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि जब वुमेन को एक्सचेंज किया जाता था उस टाइम, तो आफ्टर ईयर्स अगेन जब फिर वो अपनी कंट्री को रिटर्न आते थे, अपनी मदरलैंड को रिटर्न आते थे, तो
दैट टाइम उनकी जो फैमिली मेम्बर्स होते थे उनको और एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो सोचते थे कि अब तो ये पॉल्यूट हो गई, बहुत बड़ी सीन कर ली है, पता नहीं इतने ईयर्स तक किसके साथ रही है विथ एन अननोन पर्सन एंड नाउ सी हैज़ गॉट पॉल्यूट। तो उसको और अपने फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसको रहने नहीं देते थे। तो उनके लिए जगह जगह पर रिहेबिलिटेशन कैंप होती थी जहाँ पर उनको रहने की जगह अवेलेबल किया जाता था एंड उनको हर एक चीज़ जैसे कि खाना सब उनकी क्लोथ्स सब अवेलेबल किया जाता था। तो रिहेबिलिटेशन कैंप सेटअप किया जाता था जगह जगह पर, ठीक है। तो ये स्टोरी में भी लाजवंती की जब किडनैपिंग हो जाती है तो जब सुंदरलाल अकेला हो जाता है तो वहीं पर सुंदरलाल अपनी जो पर्सनल सरो है उसको थोड़ा कंसोल करने के लिए, उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो भी सोशल सर्विस में लग जाता है, खुद को इंडल्ज कर देता है, ठीक है। एंड वहीं पर एक नाम है मुल्ला शकूर के रेसिडेंस, वहीं के रेसिडेंस एक रिहेबिलिटेशन कैंप सेटअप किए होते हैं जिसका नाम होता है रिहेबिलिटेशन ऑफ हार्ट्स कमेटी, ठीक है। रिहेबिलिटेशन ऑफ हार्ट्स कमेटी इट वॉज सेट ऑफ बाय द रेसिडेंस ऑफ मुल्ला शकूर। ये एक रिहेबिलिटेशन कैंप सेटअप किए होते हैं एंड वहीं पर जो प्रेसिडेंट होता है वो एक लोकल लॉयर होता है एंड जो सेक्रेटरी होता है वो सुंदरलाल होता है, ठीक है। एंड सुंदरलाल भी बहुत एक्टिवली उसमें इंडल्ज होता है, काम कर रहा होता है, सबको मोटिवेट कर रहा होता है, ठीक है, अपनी स्पीच के थ्रू, ठीक है। एंड उनका एक काम होता था कि वो डेली फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग वो गली गली में प्रोसेसन करते थे, कैंपेन करते थे, ठीक है। एंड वो स्लोगान देते थे दैट रिहेबिलिटेट देम इन योर हार्ट्स, ठीक है, रिहेबिलिटेट देम इन योर हार्ट्स, दे मीन्स द वुमेन, रिहेबिलिटेट देम इन योर हार्ट्स। एंड वो एक सॉन्ग गाते थे दैट द लीव्स ऑफ लाजवंती विटर विद द टॉर्च ऑफ ह्यूमन हैंड्स, द लीव्स ऑफ लाजवंती विटर विद द टॉर्च ऑफ ह्यूमन हैंड्स, एक गाना गाते थे एंड वो स्लोगान देते थे दैट रिहेबिलिटेट देम इन योर हार्ट्स, ठीक है। बट क्या होता था जब वो स्लोगन देते थे गाना गाकर जब अपना प्रोसेसन कर रहे होते थे, ठीक है, तो जब वो प्रोसेसन कर रहे होते हैं, जब वो अपना कैंपेन कर रहे होते हैं तो सुंदरलाल वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, वो साइलेंट रह जा रहा होता है, बस सिर झुकाए साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्टेप चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी वुमेन की किडनैपिंग हुई है उनमें से एक लाजवंती भी है, सुंदरलाल की वाइफ। तो उस टाइम उसको वो लाजवंती की याद आ जा रही होती कि वो कैसी होगी, वो और रिटर्न आएगी भी या नहीं, ठीक है। एंड उसके जितने भी होप्स थे कि लाजवंती आएगी वो सब ख़त्म हो गए होते हैं ऑलमोस्ट। तो उसको लेके वो ओरिड हो जा रहा होता है, ठीक है। तो उस टाइम वो गाना या फिर वो स्लोगान वो कुछ बोल नहीं रहा होता है, रैदर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में रिमाइंड कर रहा होता है कि वो लाजवंती कैसी थी, ठीक है, उनकी फर्स्ट मुलाकात कैसी हुई थी, उनकी मैरिड लाइफ कैसी थी, वो सब याद कर रहा होता है, ठीक है। तो वो बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, मैं एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। तो पहले जो लाजवंती थी वो कैसी थी कि वो उसको कंपेयर किया गया है एक साइप्रस ट्री के साथ, CYPRESS, साइप्रस ट्री के साथ कंपेयर किया गया। साइप्रस ट्री जो कि बहुत थीन होती है, तो लाइक दैट लाजवंती भी बहुत पतली थी, ठीक है। माना कि वो पतली थी बट बहुत ही एनर्जेटिक एंड बहुत ही एक्टिव थी, ठीक है, बहुत ही एक्टिव थी। एंड उसको और एक है ड्यू ड्रॉप्स के साथ कंपेयर किया गया है लाजवंती को। एक सनी डे में ड्यू ड्रॉप्स कैसा दिखता है, क्या सिंबलाइज करता है? ड्यू ड्रॉप्स जैसे बहुत फ्रेजिल होती है, बहुत नाजुक होती है, उसमें एक अलग सा स्पार्क आता है, चार्म आता है एक सनी डे में। लाइक दैट लाजवंती भी एक सनी डे में वो कैसी थी, एकदम झली टाइप थी। मतलब सनी डे था बट लाजवंती जो थी वो ऐसे ही गली में घूमती थी, हमेशा दौड़ती थी, इधर उधर भागती थी, ठीक है, जिसकी वजह से सनराइज़ की वजह से उसके स्किन में टैन भी आ गए होते हैं। बट वो घूमती थी बट उसके चेहरे में हमेशा एक एनर्जी होती थी, एक स्पार्क होती थी, एक चार्म होती थी, वो बहुत सुंदर दिखती थी, ठीक है। तो उसी को कहा गया है कि देखो सनरेज एंड ड्यू ड्रॉप्स दोनों अपोजिट हैं। एक सनरेज जो कि बहुत गर्म है, उसी तरफ उसकी अपोजिट जो कि ड्यू ड्रॉप्स बहुत ठंडा है। लाइक दैट इन ए सनी डे जो लाजवंती थी वो भी क्या सिंबलाइज करती थी कि माना कि इट वॉज ए सनी डे बट लाजवंती जो थी वो बहुत ही इनोसेंट थी, बहुत मतलब एक कूल हार्टेड सॉफ्ट हार्टेड टाइप थी, ठीक है। एंड
ये हम उनकी मैरिड लाइफ के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पर सुंदरलाल बहुत एरोगेंट था, बहुत वायलेंट टाइप नेचर का था। उसके दूसरे साइड लाजवंती जो थी वो बहुत मोडेस्ट थी, बहुत सॉफ्ट नेचर की थी, बहुत इनोसेंट थी। ठीक है, उस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। एंड उनकी फ़र्स्ट मुलाकात कैसे हुई थी कि जब लाजवंती की सिस्टर की मैरिज हो रही होती है तो सुंदरलाल ग्रूम साइड के तरफ से आया हुआ होता है। ठीक है, एंड जब सुंदरलाल फॉर द फर्स्ट टाइम लाजवंती को देखता है तो वो इम्प्रेस हो जाता है, राइट, एंड इम्प्रेस हो जाता है। एंड ऑन द अदर साइड लाजवंती भी जब सुंदरलाल को देखती है तो वो भी इम्प्रेस हो जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज़ लव इन फर्स्ट साइट, राइट। एंड अगर लव हुआ है तो मैरिज तो होगी, राइट। तो और एक चीज़ क्या है कि उस टाइम वुमेन जो होते थे वो सोचते थे कि सोसाइटी में मैन का जो रोल है कि वो वुमेन को डोमिनेट करेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे, एंड अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वुमेन विल बी द फर्स्ट वन टू स्पीक। वुमेन जो है वो पहले बोलेंगी कि कैसा मर्द है अपनी वाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। सो मैन आर वर द फर्स्ट वन हु स्पीक, ऐसा सोचते थे। एंड उनका काम है उनको पीटना, उनका मारना, ये उनकी मतलब हाउस होल्ड लाइफ में इन्वॉल्व है। ठीक है, ऐसा सोचते थे। तो जब लाजवंती की मैरिज नहीं हुई होती है तो वो एक गाना गाते थे दैट आई विल नॉट मैरी ए सिटी लैड वेयर बूट्स एंड आई हैव सच ए स्मॉल बॉटम। ठीक है, आई विल नॉट मैरी ए सिटी लैड एंड सिटी लैड वेयर बूट्स, मैं एक सिटी लैड के साथ, सिटी बॉय के साथ मैरिज नहीं करूँगी क्योंकि वो बूट्स पहनते हैं। एंड आई हैव सच ए स्मॉल बॉटम, मैं इतनी इनोसेंट हूँ, नाजुक हूँ। एंड दे वेयर बूट्स, उसका मतलब क्या, दे वेयर बूट्स मतलब अगर वो पीटेंगे बूट से तो इट विल हार्म देम मोर, इट विल हर्ट देम मोर, राइट। सो वो ऐसा गाना गाते थे कि आई विल नॉट मैरी ए सिटी लैड वेयर बूट्स एंड आई हैव सच ए स्मॉल बॉटम। बट जब लाजवंती देखती है फॉर द फर्स्ट टाइम सुंदरलाल, वो इम्प्रेस हो जाती है, वो उसकी बूट्स नहीं देखी हुई होती, राइट। तो इवेंचुअली उनकी मैरिज हो जाती है। तो आफ्टर मैरिज उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आफ्टर मैरिज उनकी मैरिज लाइफ अच्छी चल रही होती है, बट सुंदरलाल जो है वो बहुत एरोगेंट नेचर का होता है। वो लाजवंती को बहुत इल ट्रीट कर रहा होता है, जैसे कि उसकी हर एक चीज़ में, जैसे कि वो कैसे खड़ी हुई है, कैसे बैठी है, कैसे कुक कर रही है, हर एक चीज़ में उसको कंप्लेन कर रहा होता है इन सेंस उसको डांटता रहता था। ठीक है, एंड उसको पीटता भी रहता था, मारता भी रहता था। ठीक है, हर एक चीज़ में कभी उसके साथ प्यार से पेश नहीं आया था सुंदरलाल लाजवंती के साथ। बट जो लाजवंती थी वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड की थी, वो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देती थी। एंड जब भी सुंदरलाल उसको पीटता था तो आफ्टर फ्यू मिनट्स जो लाजवंती थी वो भी थोड़ा गिगल्स करके बोल देती थी कि इफ़ यू विल बीट मी अगेन देन आई विल नेवर टॉक टू यू, अगर तुम मुझे फिर से ऐसे मारे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। बट कुछ मिनट्स के बाद जितने जल्दी हो सके वो ये सब कुछ भूल जाती थी एंड अगेन वो अपनी जो मैरिड लाइफ है एज़ यूजुअल उनकी चल रही होती थी। ठीक है, तो एक तरफ से ऐसा है कि सुंदरलाल को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि वो लाजवंती को कैसा ट्रीट किया है, कभी उसको प्यार नहीं किया है। ठीक है, क्या कितना इल ट्रीट, कितना मिसबिहेव किया है उसके साथ। ठीक है, तो अभी वो सोच रहा होता कि अगर उसको एक चांस मिले तो वो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश करेगा। एक कोट है, मैं आपको एग्जैक्ट उसी वाला सुना देती हूँ। ठीक है, ओके, आई वुड रियली रिहैबिलिटेट हर इन माई हार्ट, I would really rehabilitate her in my heart. I could set an example to the people and tell them these poor women are not to blame. They were victimized by lecherous ravishers. Right? I would really rehabilitate her in my heart. कि अगर वो रिटर्न आती है लाजवंती तो मैं उसको पूरे दिल से अपनाऊंगा। ठीक है, पूरे दिल से उसको अपनाऊंगा, उसे एक्सेप्ट करूंगा। पहले जो उसके साथ इतना इल ट्रीट करता था ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, एंड मैं एक एग्जांपल सेट करूंगा कि जो वुमेन है वो एक्चुअली हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज उनकी कोई गलती नहीं है। रैदर इट वाज द फॉल्ट ऑफ द लेचरस रेविशर्स। लेचरस मतलब क्या, लस्टफुल रेविशर्स। ये जो लस्टफुल मैन सोसाइटी है उनके द्वारा ये जो वुमेन है वो विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। एंड अगर लाजवंती रिटर्न आती है तो मैं उसे पूरे दिल से अपनाऊंगा एंड बहुत अच्छे से उसको उसके साथ पेश आऊँगा, उसे प्यार करूँगा। ठीक है, ये सब सोचता रहता था।
सो ये सब तो हो गया, ये सब सोचता रहता था। फिर आफ्टर सम डेज एक्सचेंज की दिन आती है, एक्सचेंज ऑफ ओमेन उनकी दिन आती है। एंड ऑन द वेरी दैट डे मृदुला साराभाई, मिस मृदुला साराभाई वो एक मीटिंग अरेंज किया होता है एंड एवरीवन दे वर गिविंग देयर स्पीच, लाइक बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि रसालू, नेकीराम, ठीक है, देन मृदुला साराभाई, ये सब अपना अपना स्पीच दे रहे होते हैं। एंड ये हाँ सुंदरलाल वो भी अपना जब टर्न आता है तो वो भी स्पीच देता है एंड समझाता है कि हम उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए या फिर उनको अपने पास्ट डेज़ के बारे में, जो ब्लैक डेज है उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये उनको मतलब फिर से उस सीन में ले जाएगा। रादर हम उनको अच्छे से लाकर उनको उनकी केयर करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, उनकी ध्यान देना चाहिए, राइट। ये सब समझाता रहता था, ठीक है। तो जब ओमेन की एक्सचेंज होती है, जब ओमेन आते हैं तो उनमें से सब तो आ जाते हैं बट लाजवंती नहीं आती है, जो कि सुंदरलाल को बहुत अपसेट कर देता है, क्योंकि उसकी भी एक होप होती थी कि लाजवंती में भी आ सकती है, तो लाजवंती नहीं आती है, ठीक है। तो वो बहुत सैड हो जाता है अगेन। एंड फिर वो खुद को उसी सोशल सर्विस में इंडल्ज कर देता है एंड अपने काम में लग जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर सम डेज़ क्या होता है कि ये लोग एक आफ्टरनून में अपना कैंपेन कर रहे होते हैं, ठीक है, आफ्टरनून में कैंपेन कर रहे होते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग अपोज भी तो कर रहेंगे ना, ये रिहेबिलिटेट कैंप, ये कैंपेन, ये सब चीज़ों को। तो वहाँ एक नारायण बाबा बोल के एक टेम्पल होती थी, वहीं के आसपास के कुछ लोग जो थे वो ये सब चीज़ों को अपोज करते थे, ठीक है। तो जब ये लोग आफ्टरनून में अपना कैंपेन कर रहे होते हैं तो ऑन द वे एक पीपल ट्री के नीचे जो नारायण बाबा है, वो एक बाबा वहीं पर रहता था, जो नारायण बाबा है वो लेक्चर दे रहा होता है ऑडियंस को। एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ रामायण। एंड वो समझाता रहता था कि हमें भी एक राम राज्य के जैसा अपने विलेज को बनाना चाहिए, सेटअप करना चाहिए। राम राज्य में क्या हुआ था कि एक वॉशरमैन की बात सुनकर राम ने अपनी बीवी को ईयर्स तक छोड़ दिया था। दैट मीन्स हर एक वो वॉशरमैन हो या किंग हो, सभी की बात को ध्यान दिया जाता था उस टाइम, ऐसा बोल के समझाता रहता था नारायण बाबा। एंड उसी टाइम सुंदरलाल एंड हिज टीम वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो सुंदरलाल बोलता है कि हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो बोलता है तो जो ऑडियंस थे वो तो पहले वायलेंट रिएक्ट करते हैं कि ये कहाँ से आ गया बीच में, ठीक है। हाँ, एंड कुछ लोग तो ऐसे भी कमेंट करते हैं जैसे आई विल किल यू, ठीक है। बट सुंदरलाल समझाता है कि राम राज्य में जहाँ पर कि वॉशरमैन की बात को भी इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता था, उसकी बात को सुना जाता था, बट इन प्रेजेंट डे बट सुंदरलाल की बात को कोई नहीं सुन रहा है, उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये सब बोलता है एंड बोलता है कि जहाँ राम राज्य में सीता जो कि बहुत मोडिस्ट थी, जो कि अपनी ट्रूथफुलनेस के लिए मानी जाती थी, उसकी बातों को कोई नहीं सुना, उसको ईयर्स तक छोड़ दिया गया। एंड अगेन जब वो रिटर्न आती है तो उसकी एब्डक्ट जो रावण थे उसके नाम से बहुत सारे बातें बनाते थे, ठीक है। एंड इन प्रेजेंट डे ऑल्सो जो इतनी वोमेन की किडनैपिंग हुई है उनकी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। रादर वो ये जो मैन सोसाइटी है, मैन की क्रूएल्टी के द्वारा विक्टिमाइज्ड हुए हैं, बट हम ब्लेम करते हैं उन वोमेन को जिनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, उनको ही ब्लेम करते हैं। ये सब समझाता है। जब सुंदरलाल समझाता है कि हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए, ठीक है, तो वहीं पर समझाता है कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग अपोज करते हैं, ठीक है। एंड उस टाइम क्या होता है कि बहुत लोग तो सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वोमेन आए हुए होते हैं उनको रिसीव करने नहीं जाते हैं, पिकअप करने नहीं जाते हैं। वो बोलते हैं कि अगेन वो वोमेन क्यों आए हैं, अपनी वर्च्यू को प्रिजर्व करने के लिए। क्या वो सुसाइड नहीं कर सकते थे? क्या वो कुएं में छलांग नहीं लगा सकते, छलांग लगाकर सुसाइड नहीं कर सकते थे, या फिर पॉइजन लेके खुद को मार नहीं सकते थे? अगेन क्यों आए अपनी शेमफुल फेस लेके, ठीक है। ये सभी बातें होती है। तो ये तो ख़त्म हो जाती है। फिर आफ्टर सम डेज़ जब ये लोग कैंपेन कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब अर्ली मॉर्निंग में जब कैंपेन कर रहे होते हैं तो एक कैरेक्टर है और एक काला चांद,
ठीक है, वो आता है एंड सुंदरलाल को बोलता है कि मैंने लाजवंती को देखा है वाघा बॉर्डर पर, वो है। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुत शक हो जाता है कि तुमने ठीक से तो देखा, वो लाजवंती तो थी। तो वो अगेन बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, वो लाजवंती तो थी, तुमने ठीक से देखा, वो कैसी थी, क्या पहनी हुई थी, ठीक से देखा या नहीं, बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो वो बोलता है कि नहीं वो लाजवंती ही थी, मैंने अच्छे से देखा है। ठीक है, फिर सुंदरलाल फिर वो पूछता है कि वो वाघा बॉर्डर पर क्या कर रही है। तो वो बताता है कि वो जो एक्सचेंज हो रहे थे ओमेन, वो 16 ओमेन की हो रही थी। 16 ओमेन इंडिया की तरफ से जाते थे एंड 16 ओमेन उस तरफ से आते थे। तो जो कुछ ओमेन्स ज़्यादा हो गए थे तो उनको वहीं पर ही छोड़ दिया गया है। एंड लाजवंती को एक ओल्ड ओमेन के हिसाब से कंसिडर करके कि उसकी तो और कुछ ब्यूटी है ही नहीं, वो एक ओल्ड वुमेन है एंड उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, ये सोच के उसको वहीं पर ही छोड़ दिया गया है। ठीक है, ये बताता है। ठीक है, देन सुंदरलाल वो कंफ्यूज हो जाता है देन अगेन कि वो घर पर ही उसका वेट करेगा या फिर उसको लेने जाएगा, फिर खुद को संभाल नहीं पाता है एंड वो वाघा बॉर्डर पर चला जाता है। जब चला जाता है तो वहाँ पर लाजवंती को जब देखता है आफ्टर ईयर्स तो बहुत चेंज हो गई होती है उसमें। जब लाजवंती जो कि बहुत पतली थी अब वो थोड़ी हेल्दी हो गई थी। ठीक है, बहुत सुंदर दिख रही थी। ठीक है, तो वहीं पर तो कुछ बातें नहीं होती है, साइलेंटली वो लेकर चला आता है एंड घर पर ऑन द वेरी फर्स्ट नाइट वो पूछता है कि हाउ वाज ही, वो कैसा था एंड हाउ वाज ही ट्रीटिंग टू यू, वो तुम्हें ट्रीट किस तरह से कर रहा था। ठीक है, तो लाजवंती बताती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि वो कैसा था, बट इतना पता है कि वो मुझे मारता नहीं था। ठीक है, वो मुझे नहीं मारता था बट उसके साथ मुझे डर लगता था। एंड सुंदरलाल तुम मुझे मारते थे बट तुम्हारे साथ एक सिक्योर सा फील होता है मुझे, ये बताती है। ठीक है, तो सुंदरलाल और कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सुंदरलाल में एक चेंजेस आ जाता है कि वो और लाजवंती को नहीं पीटता है एंड उसको एज गॉडेस उसके केयर करता है, उसको प्यार करता है एंड बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करता है और से ट्रीट करता है। बट ये जो कुछ टाइम होता है तो आफ्टर सम डेज लाजवंती को ऐसा फील होता है कि वो रिहेबिलिटेट तो हो रही है, सुंदरलाल चेंज तो हो गया है, रिहेबिलिटेट तो हो रही है, वो बहुत अच्छे से केयर तो कर रहा है, बट सुंदरलाल चेंज हो गया है। कैसे मतलब सुंदरलाल जो पहले उसको मारता था अब वो नहीं मार रहा है, बट लाजवंती को उसी सुंदरलाल पसंद था, वो उसकी पास्ट सुंदरलाल अब इन नहीं है, चेंज हो गई है। ठीक है, वो मारता था बट उसमें एक प्यार था, अब वो नहीं मार रहा है तो लाजवंती को भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसको पहले जैसा पहले का सुंदरलाल चाहिए था। ठीक है, तो उसके लिए भी वो थोड़ी मतलब क्या ओरिड थी कि नहीं वो रिहेबिलिटेट तो हो रही है बट एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, सुंदरलाल ने उसको रिहेबिलिटेट तो कर रहा है बट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो जो पहले था उसको मारता था पीटता था अब वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो स्टोरी इसी पर ही एंड हो गई है। ठीक है, एंड फिर अगेन उनकी जो मैरिड लाइफ है ऐसे ही एज यूजुअल चलता है। जो सुंदरलाल है वो रोज़ सुबह कैंपेन में जाता था, खुद को सोशल सर्विस में पूरी तरह से एक्टिवली इंडल्ज करके काम करता था हर एक एक्टिविटीज़ में। ठीक है, एंड लाजवंती भी घर पर जब बाहर ऐसे स्लोगान दे देकर गाना गा कर आते थे तो लाजवंती घर पर विंडो में बैठकर वो सब सुनती थी एंड उसकी जो पेनफुल बॉडी है, पेनफुल माइंड है, उसको लिखती थी एंड बैठकर बस सोचती रहती थी अपनी ब्लैक डेज के बारे में। यहीं पर ही ये स्टोरी की एंड हुई है। पर जो ये लाइन है कि द लीव्स ऑफ लाजवंती विदर विद द टच ऑफ ह्यूमन हैंड्स, ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो वुमेन है उसको लीव्स के साथ कंपेयर किया गया है। लीव्स वो कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत नाजुक होती है, राइट। एंड अगर हम उसको टाइटली पकड़ते हैं तो वो क्रम्पल हो जाती है, मुरझा जाती है। लाइक दैट जो वुमेन होती हैं वो भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, बहुत ही कोमल, बहुत मासूम होते हैं। अगर हम उसके साथ मतलब रूडली ट्रीट करते हैं, रूडली बिहेव करते हैं तो उसकी जितनी भी हैप्पीनेस है या फिर स्पार्क है उसके चेहरे में वो खो जाती है, वो भी मुरझा जाती है। जैसे लिप्स मुरझा जाती है, उसकी भी चेहरे की जो ग्लो होती है वो मुरझा जाती है। लिप्स को वुमेन को लिप्स के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है,
जहाँ पर ये ड्यूरिंग दैट टाइम जो वोमेन होती थी वो मैन के क्रूअल नेचर के द्वारा डोमिनेट होकर वो भी अपनी जो वैल्यू है या फिर अपनी जो स्पार्क है वो सब खो बैठती थी। ठीक है, तो आई होप मैंने बहुत ब्रीफली इजीली समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया होगा देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल रिप्लाई टू इट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर अच्छा लगा देन डू ए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ठीक है, फिर स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच।